दोस्तों 14 अगस्त 2026 को पटोरी व्यवहार न्यायालय को लेकर के पटना हाईकोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका की सुनवाई होती है और जिसके बारे में अलग अलग न्यूज़ पोर्टल के द्वारा अलग अलग मीडिया के द्वारा भ्रामक जानकारी शेयर की जाती है, गलत न्यूज़ प्रसारित किया जाता है। इसके बारे में जो 17 को न्यूज़ प्रसारित किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले हिंदुस्तान ने अपने खबर को रिवाइज कर लिया और इसको दूसरे दिन ही 18 अगस्त 2026 को छाप दिया, जिसको आप स्क्रीन पे देखते जाएंगे। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने अपना लिंक हटा लिया, हमारी बात हुई थी उसके ब्यूरो चीफ समस्तीपुर से। तीसरा जो दैनिक जागरण के द्वारा खबर दिया गया था, उनके द्वारा फिर से आज एक खबर जारी की गई, लेकिन उन्होंने पिछला जो अपना खबर है उसकी कोई चर्चा नहीं की और जिस तरह से उसको पेश किया उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं नई खबर है। तो अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि अगर उनकी पुरानी खबर यानी कि 17 अगस्त 2026 को जो इन्होंने छापा था वो भी सही है और आज की भी सही है, तो जनता किसको सही माने। दैनिक जागरण में 22 अगस्त 2026 को जो खबर छापा गया उसमें लिखा हुआ है, कोर्ट के भवन निर्माण मामले में आया नया मोड़। कहने का मतलब नया मोड़ आ गया। पहले इन्होंने एक खबर छाप दिया था, उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया हुआ है, तो भैया नया मोड़ कैसे आ गया? क्या कोर्ट ने फिर से सुनवाई किया या कोई फैसला दिया? लोगों के मन में तो यही सवाल उठता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं कि हम पीछे अगर लिख देंगे गलत तो लोग हमारे ऊपर हंसेगा, जबकि ऐसा नहीं है। माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको सही तरीके से जनता को बता सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत व्याख्यान करते हैं तो कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट के अवमानना का मामला बनता है। जबकि सवाल ये उठता है कि आखिर में गलत क्या छापा था जिसकी वजह से 22 अगस्त 2026 को फिर से खबर छापा गया। जाकर के 17 अगस्त 2026 वाला खबर देखिएगा तो वहां पे दावा किया गया है कि पटोरी व्यवहार न्यायालय भवन निर्माण को लेकर के 17 सदस्यीय कमेटी गठित किया गया है इस याचिका को दायर करने के बाद। और तो और यही नहीं कहा, बल्कि उनके तरफ से उस न्यूज को पढ़िएगा तो उसमें यही भी लिखा है कि याचिका में बिहार सरकार के मुख्य सचिव, विधि विभाग के सचिव, कृषि विभाग के प्रधान सचिव, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एवं जिलाधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों से भी जवाब मांगा गया था। तो ये जवाब नहीं मांगा गया था, बल्कि इस याचिका में उनको पक्षकार बनाया गया, यानी कि पार्टी बनाया गया, ये लिखना चाहिए था। तो जो पत्रकार महोदय हैं उनको जानकारी में मैं देना चाहूँगा कि माननीय कोर्ट का आदेश अगर आप गलत लिखते हैं तो अखबार के ऊपर लोगों का भरोसा होता है, तो ऐसा ना करें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप हमसे भी सहायता ले सकते हैं इस मामले में, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने दो खबर लिख दिया। अब जनता किसको सही माने? जो याचिकाकर्ता पहले वाली खबर को सही कह रहे थे, अब वही याचिकाकर्ता दूसरे खबर को भी सही कह रहे हैं। जबकि समझने वाली बात यह है कि जब हमने सच्चाई बताया है उनका दावा ही बदल गया है। पहले इस याचिका के बारे में 5 दावा कर रहे थे। पहला दावा ये था कि वो कह रहे हैं कि पीके शाही पहले कहा था उन्होंने, बाद में कहा कि एनके शाही हमारे केस में एडवोकेट थे, लेकिन पूरा रिकॉर्ड चेक कीजिएगा तो सुनील कुमार ठाकुर उनके एडवोकेट हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि पहले जहां उनके एडवोकेट के द्वारा उनकी जीत बताई जा रही थी, आज वाला जो रिवाइज खबर छपा है, कहने का मतलब एक तरह से देखिएगा तो रिवाइज खबर है, केवल उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है कि पहले वाला हमारा गलत था, लेकिन उसमें सही न्यूज छपा है। केवल शुरू में उन्होंने जो हेडिंग लगा दिया है वो गलत है। हेडिंग में जो लिखा हुआ है कि नया मोड़ आया, तो नया मोड़ नहीं आया है, आपने इसको फिर से लिखा है, ये बात आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था। इनके तरफ से दूसरा जो झूठा दावा किया गया था उसमें कहा गया था कि हमारे याचिका पे कोर्ट ने 16 सदस्यीय टीम गठित कर दी है, कहीं कहीं 17 सदस्यीय भी है लिखा हुआ। तीसरा है, याचिका में बिहार सरकार के मुख्य सचिव, विधि विभाग के सचिव, कृषि विभाग के प्रधान सचिव एवं हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगा, जबकि सच्चाई यह है कि इसमें पक्षकार बनाया गया था। मालपुर में व्यवहार न्यायालय बनाने पर रोक लग गया, जबकि ये झूठा है। और 5वां है, कृषि फार्म की भूमि पे अब न्यायालय बनेगा, और ये भी बात झूठ है, जिसको ये जीत बता रहे थे, लेकिन हमारे सच्चाई बताने के बाद अब ये सही बता रहे हैं। कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय ने मामले पर सुनवाई करते हुए इसे SJI के समक्ष विचार के लिए भेजा है और ये पटोरी की जीत है, ये उनका मामला है। जबकि उसके ऊपर लाइन बाय लाइन मैंने आपको कोर्ट का आदेश बताया और सही और सीधा सार यही है कि SJIA के समक्ष भेजा गया है। अब उसको ये देखना है कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई करना है या कार्रवाई नहीं करना है। अब ये सोचिए, कोर्ट के पास ये जाते हैं और कोर्ट इनको दूसरे अथॉरिटी के पास भेज देता है और इसी को ये जीत क्यों बता रहा है, जबकि पहले तो बड़े बड़े दावा कर रहे थे, जबकि अभी सच्चाई बोल रहे हैं कि उस कमेटी के पास भेजा गया है, कमेटी तय करेगा कि भाई इसमें क्या करना है। दोस्तों, ये जानकारी मैं आपको इसीलिए दे रहा हूं कि आप तक सच्चाई पहुंचे। एक एक व्यक्ति का एक एक वोट का अधिकार है, चाहे हमारा हो चाहे याचिकाकर्ता का हो।
कोई ये कहेगा कि ये लड़ाई हमारी जागीर है तो ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके घर का मसला नहीं है, आपके भाई का मसला नहीं है, बल्कि पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के 10 लाख लोगों का मसला है जिनका कोर्ट उनसे दूर जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भ्रामक जानकारी और तो और अखबार का सहायता लेकर के और बताना कहीं ना कहीं आम पब्लिक के साथ धोखा देना है। ऐसे में क्या आप जनता के सामने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगेंगे? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि एक तरफ आप 17 वाली खबर को भी सही बता रहे हैं और दूसरी तरफ 22 को जो सही खबर है उसको भी सही बता रहे हैं। आखिर मजबूरी क्या है आपकी? मंत्री जी, विधायक जी इसके ऊपर चुप क्यों हैं? एक बार कमेंट्स करके आप बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक कोर्ट का फैसला पहुंचे और हमेशा इस लड़ाई के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।